तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। इस वीडियो में हम देखने वाले ऑप्शन चेन के बारे में, किस तरीके से हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड उसका यूज़ करके हम चाहे इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो उसमें किस तरीके से एडवांस एनालिसिस करके हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन को पूरी तरीके से एनालिसिस करके उसका पूरा पार्ट समझेंगे कि हमें क्या क्या एनालिसिस करना है, उसका क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एंड क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट में आपको पता होगा कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है बायर एंड दूसरा होता है सेलर। एंड अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे खास करके आपको पता ही होगा, एक होता है ऑप्शन बायर एंड दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। तो जो मार्केट में वो जो होता है कि मार्केट में ऑप्शन बायर को कोई वैल्यू होती नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड दूसरा जो होता है ऑप्शन सेलर को मार्केट में ज़्यादा वैल्यू थी। अब वो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि ऑप्शन बायर को क्यों वैल्यू नहीं होती है एंड ऑप्शन सेलर को वैल्यू क्यों होती है। जैसे कि अब देखिए, आप मान लो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 31,000 एंड उसका स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो मान लो वो चल रहा है 200 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हम 200 को बाय करने के लिए, अगर 200 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन अगर हम बाय करने के लिए जाते हैं तो फिर हमें सिर्फ 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि अगर आप अभी जो लॉट साइज चल रहा है वो मार्केट में बैंक निफ्टी को वो है 25 का लॉट साइज चल रहा है। तो अगर हम उसको बाय करने के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे हमारा जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है एंड रिवॉर्ड की बात करेंगे हम तो यहाँ पे वो अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर 200 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस है, जो ऑप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्स्ट कंडीशन में भी अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे सिर्फ जीरो हो सकता है, लेकिन अगर वो ऊपर की साइड में गया तो ये 200 का 2,000 भी हो सकता है। ठीक है, एंड अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है एंड रिवॉर्ड जो होता है लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन बायर को अगर इस प्रीमियम को बाय करना है तो यहाँ पे जो होता है उसको सिर्फ 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे उसका रिस्क हो जाता है लिमिटेड एंड रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको 200 रुपये का ऑप्शन सेल करने के लिए उसको अराउंड 1.2 लाख रुपीज़ से 1.6 लाख रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या होता है, अगर ये ऑप्शन इसको सेल कर रहा है तो ऑप्शन सेल करके इसमें क्या मिल सकता है उसको, 200 रुपये का मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2,000 भी हो सकता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन रिवॉर्ड यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर इसको सिर्फ 5,000 रुपीज़ में अनलिमिटेड ये मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन इसको वही रिवॉर्ड पाने के लिए उसको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ तक उसको लाने पड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा पैसे लेके आओगे तो ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो मार्केट में भी उसी तरीके से होता है। तो मार्केट में भी उसी तरीके से होता है, जो ज़्यादा पैसे लाता है उसी को मार्केट ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, तो उसी की अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन सेलर को वैल्यू नहीं होती है ना, ऑप्शन सेलर को वैल्यू होती है। तो उसी का भी यूज़ हम यहाँ पे करने वाली। तो ये जो ऑप्शन चेन होती है उसको हम ऑप्शन बायर की तरह नहीं देखेंगे, उसको हम ऑप्शन सेलर की तरह देखेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय भी करते हो तो भी आपको इसको एज ए सेलर की तरह देखना है, ना कि ऑप्शन बायर की तरह। एंड जो ऑप्शन सेलर है उनको तो ऑप्शन सेलिंग की तरह ही देखना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेन में होता क्या कि सबसे पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे आता है OI, दूसरा आता है चेंज इन OI, तीसरा आता है वॉल्यूम IV, LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर उसमें चेंज क्या है वो यहाँ पे पता चलता है। फिर बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी। ठीक है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, फिर यहाँ पे आता है आस्क क्वांटिटी, फिर यहाँ पे आ जाता है स्ट्राइक प्राइस। ये जो साइड है वो रहेगी यहाँ पे कॉल साइड एंड ये जो साइड रहेगी ये रहेगी यहाँ पे पुट साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, एक होता है इन द मनी, फिर होता है एट द मनी एंड ये आउट ऑफ द मनी। ठीक है, सिमिलरली पुट साइड में देखा जाए तो फिर ये आता है इन द मनी, ये एट द मनी एंड ये आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। देखिए निफ्टी की जो प्राइस अभी यहाँ पे क्या चल रही है, 40,500 के आसपास चल रही है। ठीक है सॉरी, तो देखिए 14,000, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देख लेते। ठीक है, 14,500। ठीक है, अब ये जो जितने भी स्ट्राइक्स है 14,450, 400, 350, 300 से लेके 13,000, यानी जो जहाँ तक ये अवेलेबल है। ठीक है, जो प्राइस चल रहा है, देखिए प्राइस क्या चल रहा है अराउंड 14,500 के आसपास। ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए प्राइस 14,500 के आसपास प्राइस चल रहा है। यानी 14,500 के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस है, यानी यहाँ से लेके ऊपर तक। ठीक है, ये ये सारे क्या है 14,500 के अंदर है, यानी अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसके अंदर ही ये सारी स्ट्राइक, इसलिए ये होगा इन द मनी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 14,500, उसके अंदर सारी स्ट्राइक प्राइस है।
एंड ये 40,500 के अंदर जितने भी स्ट्राइक्स हैं उसको एक येलो कलर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी स्ट्राइक्स है वो इन द मनी की है। एंड अगर हम इन द मनी से लेके थोड़ा सा ऊपर पढ़ दे, ठीक है, ये एक स्ट्राइक एंड आउट ऑफ द मनी की ये एक स्ट्राइक, ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं एट द मनी, सॉरी, ये दोनों हो गए ये दोनों हो गए एट द मनी। एंड फिर उसके बाद जो वाइट पोर्शन आता है पूरा वो हो गया आउट ऑफ द मनी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है 14,000, अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसके ये जो स्ट्राइक है उसके बाहर ही, यानी उसके रेंज के बाहर ही। तो देखिए अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो है 40,500। तो उसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स आएंगे 550, 600, 650, 700 से लेके जहाँ तक मार्केट में लास्ट स्ट्राइक अवेलेबल है वो सारे क्या है, आउट ऑफ द मनी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो स्ट्राइक्स है वो अभी जो प्राइस चली उसके ऊपर है। अब मान लो अगर कल मार्केट 600 हो जाता, ठीक है, मतलब 40,600 हो जाता, तो फिर ये स्ट्राइक भी क्या होगा, ये इन द मनी में चली जाएगी। और सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, 14,400 तक आता है, तो फिर ये जो स्ट्राइक्स है जो अभी इन द मनी में वो स्लाइटली वो आ जाएगी एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी में चली जाएंगी, ठीक है। ये पोर्शन आपको समझ में आ गया। सिमिलरली पुट में भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। अब पुट के लिए होगा इन द मनी। क्यों? ये ये जो स्ट्राइक्स है वो पुट के लिए अंदर की साइड में, ठीक है, एंड ये हो गया एट द मनी, एंड फिर ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अगर हम पुट के हिसाब से देखा जाए तो ये उल्टा क्यों होता है, क्योंकि अगर कॉल साइड में अगर देखेंगे तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल भी बढ़ता है एंड पुट नीचे गिरता है। अगर सिमिलरली अगर हम पुट के हिसाब से देखा जाए तो अगर पुट को ऊपर जाना है तो फिर मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये इसमें क्या होगा, ये जो जितनी स्ट्राइक्स है 40,550 से लेके जो अवेलेबल नीचे तक की जितने हैं 16,800 तक, ये जो सारे येलो पोर्शन में दिख रहा है वो होगा इन द मनी, ये हो गया एट द मनी। देखिए येलो से बाहर जाते जो फर्स्ट स्ट्राइक आती है वो हो गई एट द मनी, ठीक है। या फिर जो स्ट्राइक से लेके जो अभी 14,500 चल रहा है तो ये 14,500 एंड 550, ठीक है, ये 550 एंड 500 हो गया एट द मनी की प्राइस। फिर उसके बाद जितना आता है वो हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली चली होगी। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं OI, ठीक है। तो OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कि स्ट्राइक में कितने सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें ऑप्शन चेन को सेलर्स के नज़र से देखना, ना कि ऑप्शन बायर की तरह, ठीक है। जो ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑप्शन सेलिंग क्यों मतलब इंपॉर्टेंस उसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो मार्केट में बड़ा पैसा लेके आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बड़ा पैसे लेके आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे किसी भी स्ट्राइक की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ऑप्शन सेलर की तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो कॉल सेलर होते हैं, यानी कि देखिए OI जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्ट्राइक के ऊपर कौन से कितने मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल करके सेलिंग के लिए तैयार है, ठीक है, यानी सेलिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, OI में हमें पता चलता है कि कौन सी स्ट्राइक के ऊपर कितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यानी इस स्ट्राइक में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 14,150 के आसपास अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 9,076 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे क्या होता था, जो ओल्ड ऑप्शन चेन थी वहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते थे। तो अब यहाँ पे क्या मार्केट ने जो NSE ने उसको थोड़ा कम कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको इसको जितने भी OI में आपको जितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं उसको आपको अगर हम निफ्टी का देख रहे हैं तो फिर आपको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर हम आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो फिर आपको 25 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पे देखिए 14,600 का जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं हमें वो करीब करीब 28,180 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसको 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो करीब 21 लाख प्लस की आती है, ठीक है। यानी यहाँ पे करीब 21 लाख के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चेंज इन OI तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कितना चेंज हुआ है। यानी इस OI अगर यहाँ पे देखिए 28,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कम हुए, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिखा रहा है आपको -9,526, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कम हुए। इसमें जो वॉल्यूम आता है हमें यहाँ वॉल्यूम से ये पता चलता है कि यहाँ पे कितने बाय सेल हुए, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये IV उसका मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो जितनी वो यहाँ पे IV ज़्यादा रहेगा उतना आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये इन द मनी के आसपास अगर 20 के ऊपर जाता है, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। एंड अगर तो एंड इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि
अगर मान लो ये 22 के ऊपर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे रेडी होना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में एक ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है, ठीक है। बाय या फिर इधर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड में ज़बरदस्त आपको मूवमेंट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है एंड आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट भी मिल सकती है। एंड ये आता भी अभी एक पार्ट आता है यहाँ पे LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो इस स्ट्राइक में जो इस स्ट्राइक की जो वैल्यू अभी चल रही है वो 54 रुपीज़ चल रही है। एंड उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो यानी लास्ट डे के हिसाब से यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, 11 रुपये का चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो चेंज है यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसमें कितना चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये पता चलेगा बीड क्वांटिटी कितनी है, बीड प्राइस क्या चल रही है और उसका आस्किंग प्राइस क्या है एंड आस्किंग क्वांटिटी कितनी मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसका एनालिसिस करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ये था निफ्टी का, अब मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ किस तरीके से हम, फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो इस देखिए आप ऑप्शन चेन का यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन जो है उसको सेलर्स के नज़र से देखना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो 32,000 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 29,000 के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए। यानी अगर हम 29,000 को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो उसकी वैल्यू आती है करीब 7.25 लाख, ठीक है। यानी यहाँ पे 7,25,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए। यानी वो जो 7,25,000 लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यानी इस 32,000 की प्राइस को जो है वो सेल करके बैठे। क्यों? उनका व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए इस वजह से वो उसको यहाँ पे सेल करके बैठे, ठीक है। अब उनका मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और भी ऊपर जाते हैं तो फिर हम ये पता चलता है कि 32,200 के आसपास भी थोड़ी सी ऑप्शन राइटिंग हुई है, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पे कम है। तो जो नेक्स्ट सबसे बड़ी ऑप्शन राइटिंग आती है वो आती है OI में, देखिएगा वो आती है 25,000 के आसपास, जो कि 32,500 के आसपास। यानी यहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए इसके, यानी इनकम ये जो सेलर यहाँ पे जिन्होंने 32,500 की कॉल राइटिंग की है, तो उनका व्यू ये है कि मार्केट 32,500 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम सबसे हाईएस्ट हुआ यहाँ पे देखते हैं तो वो आता है करीब 33,000 के आसपास। यानी ये जो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए, यानी ये लोग जो है, ठीक है, ये 32,000 वाले ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है यहाँ पे कि मार्केट 33,000 के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? देखिए ये ऑप्शन सेलिंग का गेम है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये ऑप्शन सेलर की पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। एंड ऑप्शन सेलर क्या कहते हैं वो हमें इसमें दिखता है, ठीक है। यानी बड़े लोगों का गेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि जो 33,000 वाले जो ऑप्शन सेलर है वो बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करके बैठे। क्यों? उनका व्यू है कि मार्केट 33,000 आएगा नहीं। कब तक? ये जो एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है, 15 अप्रैल तक, ठीक है। यानी उनका 15 अप्रैल तक का व्यू क्या कि मार्केट 33,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो ये व्यू है ये 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बन के आते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकते हैं। एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है हमारा 32,000, फिर दूसरा आता है 32,500 एंड तीसरा आता है 33,000। यानी 33,000 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वही बात अगर हम ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे, पुट स्ट्राइक में जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो सका। देखिए ऑप्शन ये जो कॉल राइटर है उनको फ़ायदा कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा तब इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो इनको नुकसान होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये जो कॉल सेलर है इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं कि जब मार्केट नीचे जाएगा तब इनको प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से अभी हम रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट सपोर्ट हमारे यहाँ पे आता है वो 31,500 के आसपास आता है। यानी जिन्होंने यहाँ पे जो पुट है 31,500 का, जिन्होंने भी यहाँ पे राइटिंग की है यानी सेलिंग की है पुट्स वाले, जो बैंक निफ्टी के पुट्स उन्होंने सेल की है, तो उनका भी क्या होगा कि मार्केट 31,500 के नीचे नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आता है यहाँ पे वो आता है करीब 31,000 के आसपास। यानी 44,000 की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, ठीक है। यानी ये जो 31,000 के ऑप्शन सेलर है, जो पुट सेलर है, वो यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट 31,000 के नीचे नहीं जा सकता, तो इस वजह से उन्होंने इसको सेल कर दिया है। तो इनका व्यू क्या होना चाहिए? जो पुट सेलर है उनका व्यू क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तभी पुट की जो वैल्यू वो नीचे गिरेगी एंड ऑप्शन सेलर वहाँ से पैसे कमाएंगे। तो देखिए उसके बाद जो चेंज आता है यहाँ पे कितना चेंज हुआ है,
देखिए ये पहले यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा करीब 29,000 के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज इन वाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कम हुए, यानी 3,150 के जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कम हुए, यानी कुछ लोगों हो सकता है कि उनका व्यू थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ होगा। ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे दूसरी स्ट्राइक प्राइस अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे 32,500 के आसपास, वहाँ पे भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कम हुए। एंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे 33,000 के आसपास, वहाँ पे भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कम हुए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ओआई के हिसाब से, जो यहाँ पे देखिए 31,500 की पुट्स जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम चेंज देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। ठीक है। 31,500 देखिए 31,500 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्चुअली 13,000 से बढ़े, यानी पुट सेलर देखिए यहाँ पे मतलब हम ये ऐसे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। देखिए ऑप्शन चेन से हमें सिर्फ एक थोड़ा सा व्यू लेना है। ऑप्शन चेन मतलब ये नहीं कि मतलब ये 100% सही होगा। ठीक है। ऑप्शन चेन इमीडिएटली बदल भी सकता है, तो हमें प्राइस एक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ऑप्शन चेन हम इसलिए देखते हैं कि हमें एक थोड़ा सा एक एज मिल जाए। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बाई शेयर हो चुके हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम से ये पता चलेगा। एंड इम्पैक्ट वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। ठीक है। अब बुलिश होगा या नहीं वो हमें लाइव मार्केट में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ व्यू बिल्ड किया यहाँ से ऑप्शन चेन को देख के हमने कुछ व्यू बिल्ड किया। ठीक है। ऑप्शन चेन प्लस हमें प्राइस एक्शन भी देखना है। तो इस तरीके से आपको मैंने आपको ऑप्शन चेन समझा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ग्रुप में यानी ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो तो फिर वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारा मेरा नंबर एंड ईमेल भी मिल जाएगा। आप चाहे मुझे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो उम्मीद है कि आपको मैं मतलब ये सारी ऑप्शन चेंज हुई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड मुझे नहीं लगता कि आज तक आपको कुछ किसी ने इस तरीके से समझाया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।